विज्ञापन पर खर्च किए गए 163.61 करोड़ रुपयों की वसूली आम आदमी पार्टी से करने के नोटिस पर दिल्ली की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद और दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मांग की है कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी विज्ञापन जारी किए। इस संबंध में प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर भी उपस्थित रहे। तिवारी ने कहा कि जिस पैसे से दिल्ली में विकास होना था, उस पैसे को मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी ने दूसरे राज्यों में विज्ञापन पर खर्च किया। इस पूरे मामले पर आप सरकार को जनता के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के अनुसार दिल्ली की जनता के पैसे को यहाँ के विकास पर ही खर्च किया जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों के पैसे को आम आदमी पार्टी किसी दूसरे राज्य के पार्टी के प्रचार पर कैसे खर्च कर सकती है। क्रिसमस और न्यू ईयर के विज्ञापन दूसरे राज्यों में भी देखने को मिले। जानते हैं शाहदरा जिला दिल्ली से बीजेपी युवा मोर्चा प्रवक्ता से की गई बातचीत के दौरान इस मामले में उनके क्या विचार रहे। नमस्कार साथियों, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP द्वारा 11 जनवरी को आम आदमी पार्टी और उसके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी को ये नोटिस जारी करा गया। इस रिकवरी नोटिस के मुताबिक 163.63 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने सरकारी खजाने में से निकालकर अन्य प्रदेशों में विज्ञापन दिए। आप समझिए, दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए उपयोग होना था, उसका उपयोग करा गया किस लिए? अन्य प्रदेशों में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा चमकाने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये एकदम गैर कानूनी है, ऐसा नहीं करा जा सकता। कोई भी राज्य सरकार अन्य राज्य में विज्ञापन करने के लिए सरकारी पैसे का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने ऐसा करा। और जब ये रिकवरी नोटिस DIP द्वारा उन्हें दिया गया तो उल्टा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मनीष सिसोदिया जी ने आरोप लगाने शुरू कर दिए उन अफसरों पर जिन्होंने नोटिस जारी करा गया। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं समझता हूं 10 दिन का समय इन्हें दिया गया है ये 163.63 करोड़ रुपए वापस सरकारी खजाने में जमा करने के लिए। मैं समझता हूं 10 दिन के अंदर अंदर इन्हें जल्द से जल्द ये 163.63 करोड़ रुपए वापस सरकारी खजाने में जमा करने चाहिए और सार्वजनिक रूप से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि किस प्रकार का दुरुपयोग दिल्ली की जनता के पैसे का इन्होंने करा है। सार्वजनिक रूप से ये आकर माफी मांगे और जल्द से जल्द ये पैसा दिल्ली सरकार के खजाने में वापस जमा करे। धन्यवाद। दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार निदेशालय की सचिव RLS वाज ने आम आदमी पार्टी को नोटिस भेजकर 3 दिन के अंदर विज्ञापनों पर खर्च हुए 163 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर तय समय सीमा के अंदर यह रकम जमा नहीं कराई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यह नोटिस आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नाम पर भेजा गया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों की तरह दूसरे राज्यों के अखबारों में छपवाया गया। उन पर जो सरकारी पैसा खर्च हुआ है उसकी वसूली के लिए यह नोटिस भेजा गया है। आम आदमी पार्टी को कुल 163 करोड़ 61,88,265 रुपए जमा करने के लिए कहा गया है। RLS वाज वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम को भी बंद करने का निर्देश दिया था। उस वक्त वह डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन यानी TTE की सचिव थीं। पिछले महीने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च की गई रकम आम आदमी पार्टी से वसूलने और सूचना और प्रसार निदेशालय DIP से जुड़ी विज्ञापन एजेंसी शब्दार्थ का अकाउंट ऑडिट करने का निर्देश दिया था। 26 और 28 दिसंबर को आपको डिमांड नोटिस जारी किए गए, लेकिन पार्टी ने पैसा जमा नहीं कराया। इसे देखते हुए अब सूचना व प्रसार निदेशालय की सचिव ने केजरीवाल के नाम पर यह फाइनल नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2016 में केंद्रीय सूचना व प्रसार मंत्रालय ने सरकारी विज्ञापनों के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था।
ताकि किसी राजनीतिक पार्टी या राजनेता की छवि को चमकाने के लिए जारी हुए विज्ञापनों में गैर वाजिब तरीके से सरकारी फंड के इस्तेमाल को रोका जा सके। इसी संदर्भ में कांग्रेस नेता अजय माकन ने 2016 में दिल्ली सरकार के विज्ञापनों को लेकर कमेटी के सामने शिकायत दर्ज कराई थी। कमेटी ने कई विज्ञापनों में नियमों का उल्लंघन पाया और दिल्ली सरकार को उन पर खर्च हुए रकम आप से वसूलने का आदेश दिया। आपने इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन भी दाखिल की, जिसे कमेटी ने खारिज कर दिया था। अब जानते हैं इस मामले में आम आदमी पार्टी का क्या मत है। दिल्ली सरकार में तैनात IAS अधिकारियों के द्वारा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से विज्ञापनों की रकम वसूलने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भिजवाने पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मनीष सिसोदिया ने गुरुवार सुबह दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सूचना एवं प्रसार निदेशालय की सचिव RLS वाज की ओर से मुख्यमंत्री को भेजे गए 163 करोड़ रुपए के रिकवरी नोटिस की कॉपी दिखाते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 वर्षों से दिल्ली सरकार के अफसरों पर असंवैधानिक तरीके से अपना नियंत्रण कर रखा है। अपना राजनीतिक हित साधने के लिए बीजेपी अफसरों का दुरुपयोग कर रही है। उसी का ताज़ा उदाहरण सूचना विभाग की सचिव एलिस वाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया नोटिस है। 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने दिल्ली के बाहर जो विज्ञापन दिए थे उन पर खर्च हुए 163 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वसूलने के लिए यह नोटिस दिया गया है। साथ में धमकी भरे लहजे से यह भी कहा गया है कि अगर 10 दिन में पैसा जमा नहीं कराया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। असल में यह धमकी किसी IAS अधिकारी नहीं बल्कि परोक्ष रूप से बीजेपी ने दी है। सिसोदिया ने पूछा कि क्या अपने राज्य के बाहर विज्ञापन देना अपराध है। दिल्ली के तमाम अखबार बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन से भरे पड़े रहते हैं। क्या बीजेपी उन राज्यों के अफसरों को भी अपने मुख्यमंत्रियों से पैसा वसूलने को कहेगी? उन्होंने आरोप लगाया कि LG के जरिए बीजेपी दिल्ली सरकार के अफसरों पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा जमा कर रखना चाहती है ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली का सर्विसेज विभाग LG के नियंत्रण में है, जिन्होंने अधिकारियों पर दबाव डालकर CM के खिलाफ यह नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत देकर चुना है ताकि वे दिल्ली सरकार के अफसरों से जनता के हित में और दिल्ली की तरक्की के लिए काम करवाएं। उन्हें रोकने के लिए बीजेपी ने असंवैधानिक तरीके से दिल्ली सरकार के सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा जमा लिया है और राजनीतिक हित साधने के लिए अब अफसरों के जरिए ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट कर रही है। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता ने DIP के सचिव को पत्र लिखकर कहा कि पार्टी से 163 करोड़ रुपए जमा करने की जो मांग की गई है वह पूरी तरह से तथ्यों के विपरीत, विकृत और मनमाने ढंग से की गई है। पार्टी ने DIP से उन विज्ञापनों की कॉपी मुहैया कराने का अनुरोध किया है जिनके लिए नोटिस दिया गया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।